मार्केट डिकोड न्यूज में सभी का स्वागत है। चलिए 2 दिसंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल ब्लूप्रिंट डिकोड करते हैं, एकदम सरल भाषा में, डेटा के आधार पर। यहां कोई प्रेडिक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड डेटा। तो शुरू किया जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल सेटअप से। देखते हैं कि मार्केट खुलने से पहले दुनिया भर में चल क्या रहा है। आज सुबह का जो ओवरऑल मूड था ना, वो थोड़ा मिक्स सा था, मतलब हल्की सी सावधानी थी। अगर हम नंबर्स पे नजर डालें तो यूएस फ्यूचर्स और एशियन मार्केट्स में थोड़ी सुस्ती दिख रही थी। जैसे निक्केई लगभग 1.9% नीचे था। लेकिन दूसरी तरफ हमारा गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत दे रहा था। मतलब एक मिक्स्ड बैग जैसा सेटअप था। अच्छा, क्रूड ऑयल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड $63 के आसपास था। ये इंडियन मार्केट्स के लिए हमेशा एक अच्छी खबर होती है। क्यों? क्योंकि जब क्रूड सस्ता होता है तो इन्फ्लेशन का प्रेशर कम हो जाता है। सिंपल। अब आते हैं इंडिया विक्स पर, जिसे हम मार्केट का फियर इंडिकेटर भी कहते हैं। ये 11.6 के काफ़ी नीचे के लेवल पर है। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में पैनिक या डर का माहौल बिल्कुल नहीं है। और जब विक्स इतना शांत हो तो अक्सर मार्केट एक रेंज में आराम से चलता है। ठीक है, ग्लोबल सेटअप तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि मार्केट के जो बड़े खिलाड़ी हैं, यानी एफआईआईज और डीआईआईज, उन्होंने क्या किया है। किसने खरीदा, किसने बेचा। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सामने आती है। नवंबर में एफआईआईज ने लगभग 17,500 करोड़ की नेट सेलिंग की, लेकिन दूसरी तरफ हमारे डीआईआईज ने उन्होंने 77,000 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी की। ये दिखाता है कि इंडियन मार्केट को अब अंदर से ही कितना मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। ओके, एफआईडीआई डेटा क्लियर है। अब सीधा चलते हैं निफ्टी के टेक्निकल्स पर। 1 दिसंबर की क्लोजिंग थी 26,175.75। चलिए इसके लेवल्स को आसानी से समझते हैं। यहां सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज नोटिस करने वाली यह है कि प्राइस सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 9, 21, 50, 200 सबके ऊपर। यह मार्केट के स्ट्रक्चर में एक सॉलिड स्ट्रेंथ दिखाता है। लेकिन अगर मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखें, जैसे आरएसआई, तो वो थोड़ा न्यूट्रल जोन में है। मैकडी भी पॉजिटिव है, पर उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो रही है। मतलब स्ट्रक्चर तो मजबूत है, पर ऊपर जाने का जो जोश है वो थोड़ा ठंडा पड़ता दिख रहा है। तो ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए सबसे बड़ी रुकावट या कह लें कि दीवार कहाँ है? वो है 26,300 से 26,350 का जोन। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो उसके लिए सेफ्टी नेट कहाँ है? पहला मजबूत सपोर्ट है 26,100 पर। यहां पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हैं जो चाहते हैं कि मार्केट इसके नीचे ना जाए। ये एक स्ट्रांग बेस है। चलिए निफ्टी के बाद अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। इसने 60,100 का हाई लगाया और फिर 59,700 के पास आकर क्लोज हुआ। देखते हैं इसकी कहानी क्या है। बिल्कुल निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी भी अपने सभी इंपॉर्टेंट ईएमएस के ऊपर आराम से बना हुआ है। ये फिर से एक मजबूत ट्रेंड को ही कंफर्म करता है। दोनों इंडाइसेस में स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दिख रही है। यहां भी वही कहानी है। प्राइस में स्ट्रेंथ तो है, पर मोमेंटम इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि अब मार्केट थोड़ा सांस ले रहा है। एक कंसोलिडेशन या स्टेबल मोड में जा रहा है। ऊपर की दौड़ के बाद एक छोटा सा ब्रेक। तो बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ सबसे बड़ा हर्डल कहां है? वो है 60,000 से 60,200 का लेवल। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो इस पर जरूर नजर रखनी होगी। और नीचे सपोर्ट की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 59,500 से 59,600 का, और उसके नीचे 59,000 एक बहुत ही सॉलिड बेस बना हुआ है। टेक्निकल्स तो हो गए। अब एक और इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डेटा देखते हैं, ऑप्शंस डेटा। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट पर कहां से खिंचाव आ सकता है, कौन से लेवल्स चुंबक की तरह काम कर सकते हैं। सबसे पहले ये मैक्स पेन क्या चीज है? आसान भाषा में ये वो स्ट्राइक प्राइस है जहां पर ऑप्शन खरीदने वालों को कॉल और पुट दोनों तरफ सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो मार्केट की कोशिश रहती है कि एक्सपायरी के दिन इस लेवल के आसपास ही सेटल हो। तो 2 दिसंबर की एक्सपायरी के लिए निफ्टी का मैक्स पेन 26,100 से 26,200 के जोन में है, और बैंक निफ्टी का मैक्स पेन 59,500 से 59,700 के पास है। ये लेवल्स दिन के दौरान मार्केट के लिए एक ग्रेविटी पॉइंट बन सकते हैं। चलिए इंडिसेस की बात तो हो गई। अब इन ट्रेंड्स को एक्शन में देखने के लिए यहां 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 8 दिसंबर को एक ब्रेकआउट जैसा बिहेवियर दिखाया। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ डेटा पर आधारित ऑब्जर्वेशन है। इस लिस्ट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? यहां पर एक अच्छा मिक्स है।
बैंकिंग भी है, ऑटो भी है और इंफ्रा थीम भी है। मतलब मार्केट में ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी अच्छे से स्प्रेड आउट है। तो सवाल ये उठता है कि इस सारे डेटा को इस्तेमाल कैसे करें। चलिए एक सेफ और सिक्योर एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं। याद रखें, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखें। पहला, लेवल्स को प्रिडिक्शन नहीं, रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करें। दूसरा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले वॉल्यूम जरूर चेक करें। तीसरा, पोजीशन साइजिंग हमेशा कंट्रोल में रखें। इन्हीं चीजों से एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनता है। आखिर में हमारा मकसद एक ही है, मार्केट को सुरक्षित और समझदारी के साथ नेविगेट करना। तो बस इस एनालिसिस से यही एक चीज याद रखनी है, स्टे सेफ एंड स्टे डेटा ड्रिवन। अगले अपडेट में मिलते हैं।